आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, नारद तुम भली प्रकार से जानो कि मैं कौन हूं। अनभिज्ञ बन करके पूछ रहे हो तो मैं अवश्य बताऊंगा। मेरा नाम है भक्ति, और ये मेरे दो बेटा हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, आज से पहले न तो कभी ऐसा दृश्य हमने देखा न सुना। अरे देखा सुना है तो यही देखा सुना है कि मैया जब वृद्ध होती है तो बेटा युवा होते हैं, और यहां तो विपरीत है। मैया जवान है और बेटा वृद्ध है। यही तो मेरी चिंता का कारण है। तो देवी ये गति हुई कैसे? भक्ति महारानी कहती है, नारद मेरा जो जन्म हुआ द्रव नाम के प्रांत में हुआ। गुरुजन नाम के प्रांत में वृद्धि को प्राप्त किया। गुरुजन नाम के द्रव नाम के प्रांत से गुजरात जब गई तो वृद्धि को प्राप्त हो गया। और जब उसे त्याग करके श्री धाम वृंदावन में आई तो इस वृंदावन की दिव्य पावन रसमय भूमि में जब मैंने प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही मुझे युवावस्था प्राप्त हो गई। मोको भले ही वृद्धावस्था प्राप्त है जाए, पर मेरे दोनों ये पुत्र युवा है जाए, बस यही चिंता है। नारद जी कहते हैं, देवी ये आज जो विपरीत हुआ है, उल्टा जो हुआ है, ये कलयुग का प्रभाव। इस कलयुग के अंदर अनेकानेक अवगुण हैं, अवगुणों की खान है कलयुग। पर ध्यान देना, कलयुग के अंदर एक महान गुण भी है, बड़ा सुंदर इसके अंदर गुण भी है। तो इस कलयुग में अनेकानेक अवगुण होते हुए बड़ा श्रेष्ठ एक गुण है। अब वो श्रेष्ठ गुण है क्या? कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। देवी इसके अंदर महान गुण यही है कि जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में यज्ञादि कर्म करने से जो प्राप्त होता है, वही फल इस कलिकाल में केवल कलहु केशव कीर्तना, केवल गोविंद का संकीर्तन करने मात्र से उस फल को हम प्राप्त कर लेते हैं। ये महान गुण है। जिस फल के लिए हम सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, धर्मानुष्ठान करते हैं, तब जाकर के हम उस फल को प्राप्त कर पाते हैं। पर इसे कलकाल में उसी फल को नाम संकीर्तन से ही हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि कलयुग में कलहु केशव कीर्तना, कलिकाल में संकीर्तन का महत्व अधिक है। हम कुछ कर पावे या न कर पावे, भगवान नाम संकीर्तन भी करते रहे तो उसके माध्यम से भी सहजता से भव सागर को पार कर जाते हैं। ये कलयुग का विशेष गुण है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे नर उतरे पारा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश जय श्री वृंदावन श्री वन चंद, जय जय श्री वृंदावन। श्री वनचंद। तो कलयुग में भगवान नाम ही एक आधार है। इसलिए देवी ये जो कुछ भी हुआ विपरीत है वो कलयुग का प्रभाव। नारद जी कहते हैं, देवी तुम तो भगवान को अत्यंत प्रिय हो। जो भी तुमसे द्वेष करता है तो भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। इस प्रसंग का सार है कि इसलिए भक्ति से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। जो भक्ति पारायण है उस व्यक्ति से कभी कदाप दोष मत करो। परम भागवत
अम्बरीश से जब द्वेष दुर्वासा ने किया तो त्रिलोकी में घूमना पड़ा, और अंतो तो गत्वा पुनः उन्हें दुर्वासा की समीप में ही आना पड़ा। ऐसी अनेकानेक उदाहरण हैं। इसलिए भक्ति से कभी द्रोह नहीं करना चाहिए। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य को जागृत अवस्था में लाने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किए, फिर भी उनका कोई फल नहीं निकला। फिर नारद जी ने विचार किया, अरे तो कलयुग है, और इस कलयुग में तो भगवान नाम का महत्व अधिक है। इसलिए नारद जी ने बीड़ा उठाया और ज्ञान वैराग्य के समीप बैठ करके भगवान नाम का उच्चारण किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, हरिहर नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री मंत्र का नाम है सत्कर्म, जिसका मैं जप करूं, पाठ करूं, या किसी औषधि का नाम है जिसे ला करके घोंट करके पिलाऊं। सत्कर्म का अर्थ ज्ञात नहीं हुआ, और सत्कर्म का अर्थ जानने के लिए देवर्षि नारद निकल पड़े। पूछते पूछते बद्रिकाश्रम जा पहुंचे, जहां पर इनकी भेंट सनकादिक मुनियों से हुई, 4 मुनियों से हुई, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनकी हमेशा 16 वर्षीय अवस्था रहती है। तन पर ये केवल मात्र एक कौपीन धारण करते हैं, और सनकादिक मुनि श्रोता भी हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। निरंतर हमेशा ये कथा श्रवण करते रहते हैं। यदि एक दिन भी इन्हें कथा श्रवण करने को न मिले ना, तो छटपटा जाते हैं। जहां भी कथा होती है वहीं पहुंच जाते हैं। वो कहीं भी कथा नहीं हो रही हो तो 4 भाइयों में से एक भाई वक्ता बने, और